लखनऊ से बड़ी खबर है और ताजमहल विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट का बहुत सख्त रुख वहां से सामने आ रहा है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। बड़ी खबर, पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग न करें, जस्टिस उपाध्याय ने कहा है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका की व्यवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। याचिकाकर्ता को यह कहते हुए फटकार लगाई गई है। कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो और तब के कोर्ट आना। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा है, इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा? ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाओ पढ़ो पहले, ये जज डीके चतुर्वेदी का कहना था। हाईकोर्ट में ताजमहल प्रकरण की सुनवाई 2:15 बजे होगी, लेकिन उसके पहले यह बहुत सख्त टिप्पणी, ये फटकार है याचिकाकर्ता को। और यह कहा गया है कि पीआईएल की जो व्यवस्था है, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की व्यवस्था है, वो उसका दुरुपयोग न किया जाए। जस्टिस डीके उपाध्याय का कहना है कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग न करें, जाएं पढ़े पहले, रिसर्च करें, और ऐसा करने से कोई रोकता है तो हमारे पास आए, रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आए। ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाओ पढ़ो पहले, इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा, यह भी सवाल पूछ दिया जस्टिस डीके उपाध्याय ने। बड़ी खबर, हाईकोर्ट का सख्त रुख, कहा हाईकोर्ट ने कि रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना। तो लेकर कोर्ट में क्यों आया? और ये भी कहा गया है कि पीआईएल का व्यवस्था जो है उसको एक सदुपयोग किया जाए, उसका व्यवस्था का मजाक न बनाया जाए। देखिए, ये सब मैं जब बहस हो जाएगी 2:15 बजे वाली, उसके बाद जो डिसीजन होगा उसके बाद ही मैं कोई जो प्रोसीडिंग हुई है अंदर उसके बारे में तभी कमेंट कर पाऊंगा। अभी मैं जो प्रोसीडिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। वकील आप थे और इसके अलावा कोई दूसरा पक्ष भी था वहाँ पर? यूनियन ऑफ इंडिया थी। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी तरफ से क्या तथ्य तर्क दिए गए थे? जो पिटीशन में थी वही तथ्य दिए गए हैं। पिटीशन कॉपी आप लोगों के पास है, तो पिटीशन में जो तथ्य थे मैंने वही तथ्य। यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या सर रखे सर, अगर आपको बता सकें तो? यूनियन ऑफ इंडिया के देखिए उनके वकील हैं, उनसे आप पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं अभी देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में मैं जब 2:15 बजे हियरिंग खत्म हो जाएगी तब आप जो कहेंगे मैं उसके बाद बता दूंगा। क्या लगता है कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगी? सर इसके बारे में मैं नहीं, टेकअप तो होगा 2:15 बजे, मैटर टेकअप होगा। डिसीजन क्या होगा वो ऑनरेबल कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, उस उनके पावर के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू। ठीक है। ये याचिकाकर्ता के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2:15 बजे जब हियरिंग समाप्त हो जाएगी तब बताएंगे वो कि क्या कहा गया है कोर्ट के द्वारा। नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, बहुत सख्त टिप्पणी है यहाँ पर हाईकोर्ट के जज जो है वो जस्टिस डीके उपाध्याय की। देखिए, बिल्कुल, देखिए इस मामले में हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच के जस्टिस डीके उपाध्याय ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इतिहास को आपके हिसाब से नहीं चलाया जाएगा, इतिहास तथ्यों पर आधारित है, इतिहास भावनाओं पर आधारित नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जाकर इतिहास का पता करिए, ताजमहल कब बना, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो कहा जाए याचिकाकर्ता की जो वकील हैं रुद्र विक्रम सिंह, जो रजनीश सिंह जो याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील से पूछा है कि आप इतिहास को आखिर तथ्यों के आधार पर। देखिए, ये तो जुडिशियल प्रोसीजर है, उसमें मैं कैसे कह सकता हूँ कि डिसमिस होगी कि एक्सेप्ट होगी, वो तो माननीय न्यायाधीश को करना है जो करना है। और उस 2:15 बजे याचिका दी है, उस पर क्या मांग रखी है? याचिका दी है जो मैंने उसमें बहुत सिंपल सी मांग रखी है कि उन जो 22 कमरे हैं जो विवाद के केंद्र हैं, समय समय पे उन्हीं कमरों को लेकर विवाद होता रहता है। वही 22 कमरे, जो भी 22 कमरे हैं उसके नीचे क्या है एक बार सामने कर दीजिए। मैं तो बहुत सिंपल सी मांग कर रहा हूँ। ना मैं इस मांग को लेकर गया हूँ कि वो शिव मंदिर है, ना मैं इस मांग को लेकर गया हूँ कि वो तेजो महल है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ताजमहल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं मुझे उस पर उसकी कोई प्रश्न नहीं उठाना है। बस मेरी बात इतनी सी है कि वो जो 22 कमरे हैं उसको एक बार सार्वजनिक कर दिया जाए, क्योंकि विवाद वो सदा के लिए खत्म हो जाए। बहुत धन्यवाद। ये याचिकाकर्ता है और ये कह रहे हैं कि बहुत साधारण सी मांग है उनकी, और मांग ये है कि 22 कमरों का सच सामने आ जाए ताकि जो विवाद है वो समाप्त हो जाए। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, अपनी बात पूरी करें आप। नितिन उपाध्याय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम नितिन उपाध्याय से बात करेंगे, लेकिन आपने अभी याचिकाकर्ता रजनीश सिंह की बात सुनी, जो कि
बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि ताजमहल है, लेकिन 22 कमरों के बारे में जो किस्म किस्म की चर्चाएं हैं उस पर विराम लग जाना चाहिए, और यही प्रयास है उनका इस याचिका को दाखिल करने के पीछे। और कोर्ट जो भी कहेगी उसको स्वीकार करेंगे, कोर्ट की शक्तियों पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो बहुत सख्त हैं, वो बहुत सख्त हैं। कोर्ट ने कहा है कि पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो और तब कोर्ट आना। और ऐसा करने से कोई रोके तो कोर्ट का रुख कर सकते हैं आप। ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट का रुख बहुत सख्त था। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है, 2:15 बजे का वक्त दिया है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से, वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे कि असल में कोर्ट में हुआ क्या है। विवेक, का ये जो रिपोर्ट हमारे पास है कोर्ट की फटकार की, इस बारे में और विस्तार से जानकारी दें। देखिए राजेंद्र, कोर्ट ने जो भी कहा वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। इस समय तमाम लोग उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश को फटकार लगाई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस तरह के ट्वीट किए हैं कि याचिकाकर्ता पीआईएल का दुरुपयोग ना करें। जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है इस मामले की, ताजमहल मामले की, उसमें कहा है कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कि वो पीआईएल मामले में इस तरह की लापरवाही ना करें और इसकी जो एक तरह से बेजा लाभ उठाना होता है, दुरुपयोग करना होता है, उसके लिए फटकारा है। कहा है कि जाइए पहले जाके पढ़ लिख कर आइए, ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, कैसे बना और उसके बनने के पीछे क्या कहानी थी, ये इतिहास पढ़ें। यानी इतिहास में सब दर्ज है, पहले स्टडी करें, पढ़ें, रिसर्च करें, फिर वो पीआईएल पर डिस्कस करें। अपने तमाम जो दस्तावेज हैं, साक्ष्य हैं, जो भी उनको अपने पक्ष में रखना है, बात कहनी है, वो अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद पीआईएल करते तो ज्यादा ठीक रहता। पीआईएल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और इस तरह के तमाम मामले आते रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, छोटी अदालतों में, जब पीआईएल का दुरुपयोग होता रहा है। तो आज इस मामले में सुनवाई के दौरान, चूंकि 11 बजे के आसपास सुनवाई इसमें हुई थी, और जो पहली सुनवाई थी जब पीआईएल के जिन्होंने दाखिल की है डॉक्टर रजनीश, उन्होंने अपनी तरफ से जब अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी, तब कोर्ट ने इस मामले को तुरंत खारिज करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन ये जरूर सलाह दी और नाराजगी में सलाह दी। कहा कि पहले अध्ययन करें। क्या उन्होंने पीआईएल जो याचिकाकर्ता हैं उनसे पूछा कि क्या आपने ताजमहल के बारे में जानकारी ली है पूरी, क्या आपने उसके बारे में अध्ययन किया है? तब उन्होंने कहा कि नहीं। बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने राजा मान सिंह का जिक्र किया कि जब उन्होंने अपने जो किताबें थी, जो अपने उस समय हस्तलिखित उनकी सामग्री थी, उसमें जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ताजमहल दरअसल तेजो महल है, और बहुत सारे तर्क भी दिए, और ये तर्क अपने उन विद्वानों के आधार पर दिए जिन्होंने ताजमहल पर शोध करके किताबें लिखी हैं, तमाम किताबें लिखी हैं, और उसके आधार पर उन्होंने तर्क दिए कि ताजमहल में जो संगमरमर का जो जाली बनी हुई है उसमें कलश हैं, उसके ऊपर भी कलश हैं। इस तरह की उन्होंने तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किए, तमाम किताबें प्रस्तुत की, लेकिन कोर्ट उससे एक तरह से ये कहा जाए कि कन्विंस नहीं हुआ कोर्ट, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद फिर आइए, फिर बहस करिए इस पर। यानी कोर्ट का मानना यह है कि याचिकाकर्ता ने जो भी दस्तावेज लगाए हैं उसमें बहुत गहराई से छानबीन नहीं की गई है, गहराई से बातें उसमें जिक्र नहीं किया गया है। बहुत ज्यादा जो उन्होंने तर्क दिए थे वो गहराई से नहीं दिए हैं। वो सतही तौर पर उन्होंने एक याचिका दाखिल की है, और याचिका इस तरह की पीआईएल को कोर्ट ने कहा है कि ये पीआईएल जो अधिकार हैं लोगों के, नागरिकों के, ये उनका दुरुपयोग है, ये हनन है। इसलिए कोर्ट ने ये उनको टाइम दिया है थोड़ा सा, और कहा है कि 2:15 बजे इसमें फिर से सुनवाई होगी। यानी कोर्ट का रुख देख के लग रहा है कि 2:15 बजे कुछ सख्ती से कोर्ट इस मामले में कोई और निर्णय ले सकता है, निर्णय सुनवाई होगी।